Dear students, welcome back to the online class of computer. Today we have to read our new chapter and the name of the chapter is characteristics of a computer. Characteristics कहते हैं खसूसियात को यानी क्वालिटीज़ को, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, और यहाँ पर characteristics of a computer है तो कंप्यूटर की खसूसियात और उसकी क्वालिटीज़ हम आज पढ़ेंगे और ये है आपके बुक पेज नंबर 11 पे। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। काफ़ी कलरफुल पेज है आपका इस चैप्टर के साथ, काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स हैं। सो अब हम एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो, और इनमें से कुछ जो हैं वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है फास्ट। फास्ट एज यू नो, फास्ट कहते हैं तेज़ को। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है किसी भी डाटा पर बहुत तेज़ी से अमल करता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ द कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, और ये हज़ारों की तादाद में हम इनको कैलकुलेशंस दे दें तो वो सेकंड में मतलब बहुत जल्द वो कर लेता है। जैसे कि आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, इसको इन्होंने टाइगर एक सिमिलरिटी के तौर पे दी गए है कि जिस तरह तेज़ वो भागता है कंप्यूटर उसी तेज़ी से काम करता है। यानी कंप्यूटर का जो काम होता है, उसका जो टास्क होता है, वो जो प्रोसेस करता है वो बहुत ही फास्ट और तेज़ है। अब हम सेकंड की तरफ, हेडिंग की तरफ आएंगे, खुसूसियत की तरफ, जो कि है ईज़ी टू यूज़, यानी कंप्यूटर बहुत आसान है इस्तेमाल करने में। द यूसेज ऑफ अ कंप्यूटर इज़ सो ईजी दैट इवन अ चाइल्ड कैन ऑपरेट इट। कहते हैं कि कंप्यूटर पे काम करना इतना आसान है, उसको इस्तेमाल करना, कि एक बच्चा भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली मशीन। यूज़र फ्रेंडली मशीन उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको कुछ भी काम दे दें, हम जैसा काम देते हैं ये हमें वैसा ही करके देता है। अभी जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये बच्चा जो है ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, मतलब ये इतना ईजी है इस पर काम करना कि एक बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है, और ये यूज़र फ्रेंडली है, मतलब हम जैसा काम इनको देते हैं कंप्यूटर को वो वैसा ही हमें रिज़ल्ट देता है। ओके, थर्ड है हमारे पास डिलीजेंस। डिलीजेंस को कहते हैं मेहनती को, जो हार्ड वर्किंग हो। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर जो है वो ना कभी थकता है और ना कभी उकताता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड की स्पेलिंग आपको रॉन्ग दी गई थी, ये आप करेक्ट कर लें। BORD इसकी स्पेलिंग है, यानी उकताना या बोर हो जाना। तो कंप्यूटर ना कभी थकावट महसूस करता है और ना कभी बोर या उकताता है। इट कैन वर्क विदाउट एनी इंटरवल एंड रेस्ट, और कंप्यूटर जो है बगैर किसी वक्फा के या आराम के काम करता है। इट कैन परफॉर्म अ टास्क ओवर एंड ओवर अगेन, और जितने ही हम काम इसको देते जाएंगे ये उन पर काम करता रहेगा, उसको परफॉर्म करता रहेगा। यानी कंप्यूटर जो है विदाउट एनी इंटरवल, बगैर किसी वक्फे के काम करता है और बहुत मेहनती है। यहाँ पर आपको मिसाल इन्होंने दी है चूंटी की तरह के, जैसे चूंटी मेहनती होती है, हार्डवर्किंग होती है, उसी तरीके से ये कंप्यूटर भी काम करता है। अब हम आएंगे अपने फोर्थ हेडिंग की तरफ, जो कि है स्ट्रॉन्ग मेमोरी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी कहते हैं मजबूत याददाश्त को। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर जो है बहुत बड़ी तादाद में डाटा यानी मालूमात जो है अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। इट रिमेंबर्स एवरीथिंग एंड नेवर फॉरगेट्स, और ये हर चीज़ याद रखता है, कुछ भी नहीं भूलता। अच्छा, अब इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर को हम जो भी डाटा प्रोवाइड कर लें वो जो है कंप्यूटर में ही मौजूद होती है। वो कंप्यूटर से कभी ना डिलीट होती है, ना कभी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जहाँ पर हमने इसको सेव किया होता है और जितना अमाउंट हम देते हैं वो वैसा ही एज इट इज़ पड़ा होता है, और वो कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक हम खुद ना करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी पेज नंबर 11 की रीडिंग एक्सप्लेनेशन, जिसमें था फास्ट, इजी टू यूज़, डिलीजेंस और स्ट्रॉन्ग मेमोरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम आएंगे पेज नंबर 12 की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12, और यहाँ पर हमारे पास जो हेडिंग है खसूसियात ऑफ कंप्यूटर की, जो हेडिंग है वो है वर्सटाइल। वर्सटाइल डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई इंसान जो होता है वो जो हर तरह के काम करता हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है वर्सटाइल, यानी हर फन मौला, जो हर काम एक टाइम पे हर तरह का काम कर सकता हो या हर तरह का काम वो जानता हो। A computer can perform multiple tasks such as drawing pictures, writing stories, playing games, listening music, solving sums, watching movies and sending messages etc. कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत से काम करता है, जैसे तस्वीरें बनाना, स्टोरियाँ लिखना, कहानियाँ लिखना, गेम्स खेलना, म्यूज़िक सुनना,
मसल सॉल्व सम्स, मतलब सम्स को, जो मैथ्स के सम्स होते हैं उसको सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मूवीज़ देखना और मैसेजेस सेंड करना। मतलब हम कंप्यूटर पे बहुत सारे काम, ये सारे जो आपको दिए गए हैं, ये टास्क जो दिए गए हैं, ये सारे कर सकता है कंप्यूटर। अब ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये कंप्यूटर है और इसमें आपको बताया गया है कि वो एट अ टाइम काफ़ी चीज़ें, यानी म्यूज़िक है, स्टोरीज रिटन है, यहाँ पर जो है मैसेजेस सेंडिंग है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव की जा रहे हैं। तो कंप्यूटर हर तरह का काम करता है। जो चीज़ हम ओपन करेंगे वो हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास आ जाएगी। सो आपको क्लियर हो गया वर्सटाइल का मतलब। अब हमारे पास है रिलायबल। रिलायबल कहते हैं एतबारी, यानी जिस पर एतबार किया जा सके, ट्रस्टेबल हो। अ कंप्यूटर ऑलवेज प्रोवाइड्स अस एक्यूरेट रिजल्ट्स। कंप्यूटर जो है वो हमें हमेशा दुरुस्त रिज़ल्ट देता है। मतलब जो भी काम हम उससे, या जो भी टास्क हम दें या कोई काम दें, तो उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, बिल्कुल सही होता है। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स, और ये कभी भी गलतियाँ नहीं करता। A computer produces wrong results only when it is given wrong data or instructions. कंप्यूटर जो है कभी भी गलती नहीं करता, और ये कभी भी मिस्टेक इससे नहीं होती जब तक हम खुद अगर गलत चीज़ या गलत डाटा प्रोवाइड करेंगे तो तब ही हमें गलत जो है रिज़ल्ट उसका आएगा, या गलत डाटा या गलत हिदायत इंस्ट्रक्शंस हम देंगे तब ही गलत रिज़ल्ट आएगा। वरना कभी भी कंप्यूटर जो है वो मिस्टेक नहीं करता। ये जो है ऐसा है जैसे हमारा ट्रस्टेबल या रिलायबल फ्रेंड हो, यानी हमें हमेशा सही काम सही रिज़ल्ट देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा चैप्टर था, और उसकी हेडिंग्स एक एक करके हमने एक्सप्लेन कर ली, रीड कर ली। अब हमारी एक्टिविटी है पेज नंबर 12 पर ही, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ओके, यहाँ पर 3 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, और जो ऊपर पड़ी हुई हमने जो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनको देख के, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम इन पिक्चर को देख के वो लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इतना इजी है कि इसको एक चाइल्ड या बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है। तो द यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी ईजी, यहाँ पर आएगा वर्ड ईजी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर फॉरगेट्स, मतलब नहीं भूलता। अ कंप्यूटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, उसकी याददाश्त जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड में है कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फास्ट का साइन दिया गया है, तो कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 12 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब हम पेज नंबर 13 के पे आएंगे और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको कॉपी में मिलेंगे, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको शो किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, जो कि है राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू फॉल्स हमने मार्क करने हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लोली, क्या कंप्यूटर बहुत आहिस्ता काम करता है? नो, इट इज़ फॉल्स। कंप्यूटर बहुत फास्ट है, वो बहुत तेज़ काम करता है। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकावट महसूस करता हो, ना कभी बोर्ड होता है। सो येस, दिस इज़ ट्रू। अ कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर, क्या कंप्यूटर अपना जो है डाटा स्टोर नहीं करता, हम जो देते हैं डाटा? दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि वो स्टोर करता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में डाटा। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन, क्या कंप्यूटर एतबारी मशीन है? येस, दिस इज़ ट्रू। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म मल्टीपल टास्क, क्या कंप्यूटर एक मल्टीपल टास्क यानी बहुत सारे काम नहीं कर सकता? सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो कर सकता है। सो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं 5, अब इनको हमने पुट करना है स्टेटमेंट्स में। अ कंप्यूटर इज़ अ यूज़र डैश मशीन, जैसे हमने पढ़ा था कि यूज़र फ्रेंडली, तो यूज़र फ्रेंडली हम यहाँ से वर्ड लेके यहाँ पर पुट कर लेंगे। सेकंड है अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डैश टास्क, कंप्यूटर एक बहुत सारे काम जो है वो करता है, तो उसको कहते हैं मल्टीपल टास्क, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपल। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ वेरी डैश अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एनी इंटरवल एंड रेस्ट, कंप्यूटर जो है बगैर किसी वक्फे और आराम के काम करता है, तो ये यहाँ से लेके हम यहाँ पुट कर देंगे। अ कंप्यूटर ऑलवेज प्रोवाइड्स अस डैश रिजल्ट्स, कंप्यूटर हमेशा दुरुस्त जो है रिजल्ट देता है, तो एक्यूरेट यहाँ पर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये ब्लैंक्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसी पेज नंबर 13 की लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स, जैसे कि हमारी पेज नंबर 12 पे ये जो पिक्चर्स एक्टिविटी थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने पिक्चर्स हमें दिए हैं 4, और अब इनको देख के हमने जो है अपनी
ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था, ये देखें यहाँ पर ये पिक्चर है और यहाँ पर हमारे पास थी रिलायबल की हेडिंग यानी एतबारी। सो इससे रिलेटेड ये पिक्चर इन्होंने दी थी, तो यहाँ पर अब आएगा कैरेक्टरिस्टिक रिलायबल। जैसे हमारा फ्रेंड जो होता है ट्रस्टेबल, उसी तरीके से कंप्यूटर भी होता है। तो यहाँ पर वर्ड आएगा रिलायबल। यहाँ पर आएगा ईजी टू यूज़ के, बिकॉज देयर इज़ अ बेबी हु इज़ यूजिंग द कंप्यूटर, सो ईजी टू यूज विल बी राइट ओवर देयर। एंड देन डिलीगेंस, डिलीगेंस मतलब बहुत मेहनती, जस्ट लाइक द आंट्स जो कि बहुत मेहनती होती हैं, तो यहाँ पर आएगा डिलीगेंस वर्ड मेहनती। वर्सेटाइल यानी कंप्यूटर, जैसे कि हमने पेज नंबर 12 पे पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है एक टाइम पे या अलग अलग वक्तों में हम जितना काम इनको देते हैं वो हर तरह का काम कर सकता है। तो ये हो गया वर्सेटाइल यानी हर फन वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो चैप्टर रीडिंग एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज थी पेज नंबर 11, 12 और 13 की, वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।